हेलो गाइस, मैं हूँ एक सीए एस्पिरेंट और साथ में माइग्रेन पेशेंट भी। आज जब सुबह मेरी आँख खुली 8 बजे तो मेरा दिल नहीं हो रहा था कि मैं पढ़ने बैठूँ। मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी बैठूँ कि नहीं, बट ये हुआ कि अगर नहीं बैठूँगी मैं तो फिर अभी तो बैकलॉग लग जाएगा और फिर से एक बर्डन बढ़ जाएगा, उसको कंप्लीट करना है ये वो। तो 5 मिनट के बाद मैंने सोचा ठीक है बैठ ही जाते हैं। जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें ये हो रहा था सर बस कर दो, बीच-बीच में मन हो रहा था 1 घंटा हो गया, एक काम करती हूँ, रख देती हूँ, बाद में कंप्लीट कर लूँगी। बट फिर वही सोच रही है नहीं-नहीं ठीक है कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था तो एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेती हूँ और मैं सो गई। सो कर के उठी हूँ तो अरबी का टाइम हो गया था, फ़ौरन मैं तैयार होकर के मैं अरबी जाने लगी हूँ और मैं अरबी गई हूँ। अब जब मैं अरबी से रिटर्न आ रही थी मेरा सर दर्द कर रहा था, ठीक है। मैंने दवा लिया था बट आराम नहीं हुआ। तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं है, बाद में आराम हो जाएगा। लेकिन जब मैं रिटर्न आ रही थी वैन में मुझे इतनी ज़्यादा दर्द शुरू हो गया कि मुझे एंग्ज़ायटी अटैक आ गया और ब्रीथिंग इशू होने लगा। मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, देवर लाइक कि क्या हो गया क्या हो गया। तो मैंने बोला परेशान मत हो, मैं अभी ठीक हो जाऊँगी। सो अब जब मैं घर पे आई हूँ तो अब यही है कि भाई सीए एस्पिरेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा चाहे कितना भी दर्द हो। तो मैंने सोचा कि ठीक है 1 घंटा मैं और पढ़ लेती हूँ। तो 1 घंटा मैंने अकाउंट का लेक्चर अटेंड किया और चूँकि मैं रिकॉर्डेड कर रही हूँ अकाउंट और डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, बट हाँ लॉ जो है वो मैं लाइव कर रही हूँ। सो अ, आधा लेक्चर मैंने किया और उसके बाद मेरा सर दुखने लगा तो मैंने फिर क्या किया कि अब ठीक है अब बस हो गया, इसको रख देते हैं, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिर उसके बाद मैं सर्च करने लगी कि अब तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा माइग्रेन के लिए, क्योंकि अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं उठी, नमाज़ पढ़ी हूँ 8 बजे और उसके बाद मैं चली गई हूँ डॉक्टर के पास। यहाँ पे डॉक्टर से मेरी बात हो रही है, डॉक्टर जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई थी और वो बहुत सवाल पूछते जैसे लाइक वाइवा हो रहा है तो उन्होंने बहुत पूछा मेरे लाइक बचपन का ट्रॉमा क्या रहा है, वो सारी चीज़ें तो मैंने उनको बताया और उसके बाद मुझे थोड़ा रिलीफ़ मिला। और उसके बाद गाइस वही सफ़ेद गोली जो होम्योपैथी की होती है, बट ही वाज़ अ नाइस डॉक्टर। लाइक मुझे लग नहीं रहा था कि वो इतना ज़्यादा पर्सनल होकर के वो पूछेंगे, बट इतना ज़्यादा पर्सनल होकर के तो मैंने उनसे सवाल किया कि इतना क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला बेटा क्योंकि हमें रूट प्रॉब्लम जाननी है। तो ठीक है मैंने उनको बताया। खैर फिर मैं घर पे आई, अब रिवीजन करना था। सर दर्द ठीक है, सर दर्द अपनी जगह बट रिवीजन करना है। मैंने सोचा ठीक है आधा घंटा रिवीजन कर लेते। तो जो मैंने लॉ पढ़ा था आज, लॉ का ही सिर्फ रिवीजन कर पाई बिकॉज ऑफ की माइग्रेन इशू। गाइस ये था मेरा आज का दिन। आई होप आपको पसंद आया होगा और मे बी कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो मुझे रिलेट कर पाएगा, जो माइग्रेन पेशेंट होगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ही जाओ बिकॉज़ जो ये अंग्रेज़ी दवा होती है बहुत नुकसानदेह है, इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट है। इट्स बेटर कि आप जाओ। मेरे टीचर ने मुझे सजेस्ट किया, उनको भी ऐसे ही माइग्रेन इशू था, बट जब उन्होंने होम्योपैथी की दवा लिया तो वो कहते हैं कि 5 साल हो गया आज तक मुझे सर दर्द हुआ ही नहीं। और जहाँ पर मैंने दिखाया उन्होंने भी कहा है कि 6 माह अगर तुम अच्छे से इस कोर्स को कर लोगी तो तुम्हें भी आराम मिल जाएगा। गाइज़ ये था आज का मेरा दिन। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।